नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात के बारे में। यह अनुपात और समानुपात की आज की क्लास नंबर 1 है, इनकी पहली क्लास है। और साथियों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एलडीसी, पशु परिसर, महिला पर्यवेक्षक, हॉस्टल अधीक्षक, पटवार, रीट, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में बात करेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, बेसिक फार्मूला के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट लॉजिक के बारे में। तो साथियों, आज की क्लास अनुपात और समानुपात के लिए पहली क्लास में वो बातें सीखी जाती है जो पूरे कंसेप्ट को आगे तक चलती है। और यह टॉपिक अपना साथियों कुल 8 से 9 यानी कि 9 से 10 क्लास के अंदर इस टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे। और कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन अपन अलग अलग क्लास में इनकी अलग अलग सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक कंसेप्ट अनुपात और समानुपात का आपके दिमाग में सेट हो जाए और एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से संबंधित कभी गलत नहीं हो। इतना कंटेंट आपके सामने हम लेके आएंगे, तो इसके लिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो के लिंक को एक बार पहले सभी मित्रों तक शेयर कर दें और उसके बाद अपनी मोबाइल को फुल स्क्रीन करके क्लास को देखें। अगर आपको साथियों क्लास के अंदर स्पीड धीरे लग रही है, तो आपकी वीडियो के ऊपर कॉर्नर में एक सेटिंग बटन दिख रहा है, वहाँ से आप वीडियो की रफ्तार को अधिक या कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन एक विशेष ध्यान रखें कि क्लास के अंदर कोई भी बात स्किप नहीं करें, क्योंकि स्किप की क्लास में कंटेंट कोई छूट गया तो फिर अगले वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, आप सभी ने विशेष बातें थी वो सुन ली है। अब शुरू करते हैं क्लास। जो भी क्लास के साथ जुड़े हैं बंधु, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज, वो है अपना अनुपात का अर्थ। इनकी अनुपात का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, अनुपात का अर्थ होता है कि सजातीय राशियों के मध्य संबंध, सजातीय राशियों के मध्य संबंध, इसे कहते हैं अपन अनुपात। इनकी दो या दो से अधिक सजातीय राशियाँ होती है, उन राशियों के मध्य जो संबंध होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। सामान्य बात करें तो साथियों, अनुपात एक प्रकार का भाग है। अनुपात एक प्रकार का भाग है। इनके अपने भाग सीखा था, वही अनुपात के बारे में बात होती है। तो अनुपात एक प्रकार से भाग का रूप है। जैसे देखिए, अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे कि ए के अंदर बी का भाग देना, ऐसे लिखते थे, ए में बी का भाग। जब हम थोड़े बड़ी क्लास में आ गए तो हमने इस चीज़ को लिखना शुरू कर दिया ए बटा बी के रूप में, और इसी को ही हम अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो लिख देते हैं ए अनुपात बी। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो राशियों के मध्य का संबंध अनुपात कहलाता है। यहाँ शब्द आया साथियों सजातीय। अब देखिए सजातीय का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अपने इसको अलग स्लाइड में समझते हैं। यहाँ अपने बात की सजातीय राशि, साथियों ऐसी राशियाँ जिनके मात्रक समान होते हैं उन्हें सजातीय राशि कहते हैं। जैसे देखिए सजातीय राशि का मतलब, जैसे देखिए दो राशियाँ हैं, एक किलोमीटर में है, दूसरी मीटर में है। तो यहाँ इस राशि का मात्रक क्या आया, नंबर 1 किलोमीटर। इस नंबर 2 राशि का मात्रक क्या है, मीटर। क्या दोनों का मात्रक समान है, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ बात किलोमीटर की हो रही है और 2 नंबर में बात मीटर की हो रही है, तो दोनों का मात्रक एक जैसा नहीं है, तो ये राशि सजातीय राशि नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ को लिख दूँ मीटर और मीटर, तो दोनों तरफ देखो, यहाँ भी मान मीटर में है और यहाँ भी मान मीटर में है, दोनों का मात्रक समान है, तो ये राशि कैसी हो जाएगी, तो ये राशि हो जाएगी सजातीय राशि। इनकी दो या दो से अधिक जो भी राशियाँ होगी, जो भी मान होंगे, उनकी तुलना करेंगे और उनका मात्रक हमेशा एक जैसा होना चाहिए। कभी भी मात्रक अलग नहीं होगा।
जैसे बात करते हैं कुछ और फैक्ट की, तो रुपए का अनुपात रुपए से निकलेगा, पैसे का अनुपात पैसे से ज्ञात करेंगे। क्योंकि साथियों ये बातें बहुत ही छोटी है लेकिन हमें विशेष ध्यान रखनी है। किलोग्राम की बात किलोग्राम में होगी, ग्राम का अनुपात होगा वो ग्राम के साथ ज्ञात होगा। इसी प्रकार किलोमीटर का अनुपात किलोमीटर के साथ करेंगे। अगर हम बात करते हैं मीटर का अनुपात तो मीटर का अनुपात मीटर से करेंगे। इसी प्रकार साथियों बात करते हैं कि सेंटीमीटर में है तो अनुपात इसका भी सेंटीमीटर में करेंगे। यानी कि राशियाँ दोनों तरफ एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर हो जाए तो यहाँ पर एक जैसा मात्रक नहीं है, तो सबसे पहले मात्रक एक करना अनिवार्य है। आज बिल्कुल ही अनुपात के बारे में बेसिक बात करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी कंटेंट टॉपिक है वो समझेंगे। उसके बाद में कल की क्लास के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बातें आपके काम आएगी, तो वहाँ पर आप किसी प्रकार से अपने मन में डाउट नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए हम ऐसे कुछ बातें कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं अनुपात के कुछ गुणों के बारे में। साथियों अनुपात के कुछ इम्पोर्टेंट गुण होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, पहला गुण होता है कि अपने पास में कोई अनुपात लिखा है, जैसे कि मैंने लिख दिया 20:15। क्या लिखा? 20:15। अब आपके सामने ये अनुपात बड़ा है, यानी कि ये राशि संख्या बड़ी बड़ी संख्या लिखी हुई है। इस अनुपात का लघुत्तम रूप, इस अनुपात का लघुत्तम, क्या लघुत्तम रूप, लघुत्तम का मतलब होता है साथियों छोटा रूप या न्यूनतम रूप। तो इस अनुपात का लघुत्तम रूप ज्ञात करना है। तो लघुत्तम रूप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या लिखी है इस संख्या का ज्ञात करेंगे SCF। क्या ज्ञात करेंगे? मसफ ज्ञात करेंगे, मसफ। आपने साथियों लसफ और मसफ के बारे में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसी क्लास में आपको ये बात बता देता हूँ। जैसे मसफ ज्ञात करना है तो पहले हम करेंगे 20 के टुकड़े, और हम 20 के टुकड़े करते हैं इस प्रकार से, गुणनखंड करते हैं। ये मैंने बता रखा है, एक क्लास ले रखी है गुणनखंड के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट का मैंने ऑप्शन बना रखा है मैथ के नाम से और पशुपरिषद के नाम से, वहाँ पर सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप उसमें देखना, ये कंसेप्ट सिखा रखा है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पहले इसमें 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया गया 10 बार, 10 में फिर 2 का भाग दिया तो गया 5 बार, 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। इसी प्रकार मैंने 15 के टुकड़े किए, और 15 के टुकड़े किए साथियों, 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसमें जाता है भाग 3 का। और ये भी मैंने भाजकता के नियम भी पढ़ा रखे हैं, आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो 3 का भाग 15 में गया 5 बार, और 5 में 5 का भाग गया 1 बार। अब देखिए साथियों, जब मसब की बात होगी तो मसब के लिए आपको इन दोनों में से कॉमन संख्या क्या दिख रही है, 20 और 15 की। तो आपने देखा साथियों यहाँ पर भी आपको 5 नज़र आ रहा है, और 15 के गुणनखंड में भी 5 नज़र आ रहा है। दोनों में 5 कॉमन है, तो इनका मसब कितना आ गया? मसब आ गया 5। 20 और 15 का मसब कितना आया? 5 आ गया। और इस मसब का लगा दो भाग, तो 20 में भी 5 का भाग लगा दिया, और अनुपात 15 में भी 5 का भाग लगा दिया, तो अपने पास में आ गया 20 में 5 का भाग 4 बार गया, और 15 में 5 का भाग 3 बार गया, तो अपने पास अनुपात आ गया 4:3। तो 20:15 का लघुत्तम रूप क्या होता है? तो 20:15 का लघुत्तम रूप होता है साथियों 4:3। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, देखो मैं बिल्कुल छोटे छोटे बातें करता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चलेंगे। जैसे अपने पास लिखा हुआ आ गया साथियों 25:30। 25:30। आपको कहा कि 25:30 का लघुत्तम रूप क्या होगा, सूक्ष्मतम रूप, इन लघुत्तम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले आप 25 और 30 का क्या ज्ञात करो? मसब ज्ञात करो। 25 और 30 का मसब ज्ञात करो। मसब का मतलब होता है साथियों वह संख्या बताओ जिसका भाग, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका भाग 25 में भी जाए और 30 में भी जाए। तो आप कहेंगे सर वह बड़ी से बड़ी संख्या केवल 5 है जिसका भाग 25 में भी जाता है और 30 में भी जाता है। तो इन दोनों का मसब आ गया, वो मसब आ गया 5। कितना आ गया? 5। अब कैसे ज्ञात करते हैं? अभी मैंने पीछे अबज गुणनखंड किए थे,
उसी प्रकार से सभी टुकड़े करेंगे दोनों के, जो कॉमन दिखता है वही लेना है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही संख्या लेनी है, बाकी संख्याओं को नहीं लेना है। तो 5 आ गया। और लघुत्तम रूप ज्ञात करने का साथियों तरीका होता है, आप विशेष ध्यान रखें, जब भी अनुपात का लघुत्तम रूप ज्ञात करना हो तो मसप का भाग लगा दो। संख्याओं के मसप ज्ञात कर लो और मसप का भाग लगा दो। यही इसका ट्रिक रहेगी, यही इसका बेसिक फंडामेंटल रहेगा कि अगर हमें कोई अनुपात बड़ा अनुपात दिया है, उसका छोटा रूप ज्ञात करना है तो मसप का भाग लगा दो। तो 25 का मसप 5, तो 25 में लगा दिया 5 का भाग। अनुपात की जगह अनुपात, 30 में भी इसका मसप 5 है तो 5 का भाग दिया। 25 में 5 का भाग दिया तो भाग गया साथियों अपना 5 बार। 30 में 5 का भाग दिया तो भाग गया 6 बार। तो अनुपात आ गया 5:6। तो 25:30 का लघुत्तम अनुपात कितना आ गया? तो लघुत्तम अनुपात आ गया 5:6। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ चुकी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। इसके बाद देखिए साथियों कुछ परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ेंगे। इससे पहले अपने सिर्फ अभी गुण में एक पहला गुण पढ़ा। पहला गुण क्या पढ़ा अपन ने? तो मैं लिख देता हूँ, गुण नंबर 1 पढ़ा अभी अपन ने। और गुण ये पढ़ा पहला कि अनुपात का लघुत्तम रूप, अनुपात का लघुत्तम रूप ये पढ़ा अपन ने। अनुपात का लघुत्तम रूप कैसे ज्ञात करते हैं ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए ये पहला गुण पढ़ लिया। अब गुण पढ़ते हैं अगला, सेकंड गुण। गुण दूसरा गुण है साथियों कि अगर हमें, गुण नंबर 2, अगर हमें संख्या दे रखी हो भिन्न के अनुपात में, भिन्नानुपात दिया हो, यानी कि भिन्नानुपात दिया हो, इनकी अनुपात भिन्न के अंदर दिया हो, उसे कहते हैं भिन्नानुपात। भिन्नानुपात यानी कि अगर हमें भिन्नानुपात दिया है और इस भिन्न के अनुपात है, इस अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है। भिन्न अनुपात है, इस अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? जैसे साथियों देखिए मैंने आपके सामने संख्या लिखी 1/4, जैसे मैंने संख्या लिखी 1/5, और जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी 1/2, इनका आपको अनुपात बताना है। 1/4, 1/5 अनुपात 1/2, ये अनुपात भिन्न के अंदर है। किस संख्या में? भिन्न संख्या में है। इस भिन्न संख्या के अनुपात को इस सरल रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ये है गुण नंबर 2। तो दूसरे गुण में अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भिन्न अनुपात को सरल रूप में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए आपके सामने इसको मैं एग्जाम्पल है 1/4, 1/5 और 1/2। इसको अपन आगे पढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखिए जैसे संख्या लिखी 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2, इसका सरल रूप क्या करना है? ज्ञात, सरल रूप ज्ञात करना है। तो साथियों आपको जब सरल रूप ज्ञात करना हो तो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जो बटे में संख्या है, इस बटे की संख्या का आपको एलसीएम लसप ज्ञात करना है, लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करना है। अभी हमने पिछले जब पढ़ा था अपन ने लघुत्तम रूप पढ़ा था, तब अपने ज्ञात किया था एचसीएफ मसप। अब सरल रूप पढ़ने, भिन्न संख्या का सरल रूप पढ़ रहे हैं, तो ज्ञात करना है हमें लसप। अब देखो लसप कैसे ज्ञात करते हैं। तो संख्या लिखी है 4, 5 और 2, सभी संख्याओं को साथ में लिखना है। इस प्रकार का चिन्ह बनाना है। पहले देखो 2 का भाग जा रहा है किसी भी संख्या में, तो आप कहेंगे यहाँ जा रहा है, तो पहले 2 का भाग दिया। 4 में 2 का भाग 2 बार गया, 5 में नहीं गया, 2 में 1 बार गया। फिर देखो 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 में 1 बार गया, 5 में नहीं गया, 1 का 1। अब देखो किसका भाग जा रहा है? तो 5 का जा रहा है। 1 में 1, 5 में भाग 5 का 1 बार, और ये भी 1 बार। यहाँ आप देखो जब तक हमें भाग देना है तब तक संख्याओं के मान 1 1 1 नहीं आए। तो ये हो गया, देखो इसका आपने क्या गुणा किया, यानी कि एलसीएम ज्ञात किया। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 4, 5 और 2 का, वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5। एलसीएम का मतलब है इन जो संख्याएं आई यहाँ पर सभी संख्याओं का गुणा करना। एलसीएम का मतलब क्या है? जो संख्याएं गुणनखंड के अंदर आई है उनका गुणा कर दो। तो यहाँ से 4, 5 व 2 का एलसीएम
4, 5 व 2 का एलसीएम होगा साथियों, वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, और 2 गुणा 2 होते हैं 4, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 20। कितना आएगा? 20। तो इनका संख्याओं का लसब कितना आ गया? 20 आ गया। किसका? 4, 5 और 2 का लसब 20 आ गया। अब देखिए अपने को बनाना क्या है? सरल रूप बनाना है, और सरल रूप बनाने के लिए लसब ज्ञात करते हैं। अब आगे क्या करते हैं? तो देखिए जैसे अपने पास संख्या लिखिए 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/2। इसको सरल रूप बनाने के लिए एलसीएम से प्रत्येक को गुणा कर दो। एलसीएम को प्रत्येक से क्या कर दो? एलसीएम से कर दो गुणा, यही सरल रूप बन जाएगा। जैसे 1/4 है, इसको 20 से गुणा कर दिया। 1/5 है, इसको भी 20 से गुणा कर दिया। और 1/2 है, इसको भी 20 से गुणा कर दिया। तो 1/4 को 20 से गुणा किया तो आ गया 5। 1/5 को 20 से गुणा किया तो आ गया 4। 1/2 को 20 से गुणा किया तो आ गया 10। तो हमारे पास में साथियों अनुपात आ गया 5/4/10। ये आ गया है ऊपर जो भिन्न संख्या में अनुपात था उसका सरलतम रूप। जो ये बट्टे में संख्या दे रखी है, भिन्न संख्या दे रखी है, इस बट्टे वाली भिन्न संख्या के अनुपात का सरलतम रूप आ गया 5/4/10। क्लियर है? तो आपको कुल मिलाकर के 2 कंसेप्ट सीखे हैं कि एलसीएम से गुणा करेंगे तो आएगा भिन्न का सरल रूप, और एचसीएफ से भाग देंगे तो आएगा उस अनुपात की संख्या का छोटा रूप। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए विशेष फैक्ट ध्यान रखना है साथियों आपको कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। उसका मान नहीं बदलता है, इनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कह दे कि अनुपात को किसी भी संख्या से भाग दें तो समान संख्या का भाग देंगे तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अनुपात में समान संख्या का भाग लगाएं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। गुणा और भाग से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है समान संख्या जोड़ें। अनुपात में समान संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसके मान में फर्क पड़ेगा, और उसका अनुपात वापस वह अनुपात जो नया अनुपात आएगा वो सीधा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उसको हम विधि से ज्ञात करेंगे तो जोड़ने और घटाने पर उसका मान परिवर्तन हो जाता है। समान संख्या जोड़ें या घटाएं तो मान में परिवर्तन हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखें। तो मान में परिवर्तन कब होगा? जब समान संख्या जोड़ें या समान संख्या घटाएंगे तो अनुपात के अंदर उसके मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। लेकिन गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने साथियों 4 गुण पढ़े। 4 गुणों के बारे में बात करें तो पहला गुण पढ़ा लघुत्तम रूप का। पहला गुण क्या पढ़ा? लघुत्तम रूप का। दूसरा गुण पढ़ा सरल रूप का। पहला गुण पढ़ा लघुत्तम रूप, दूसरा पढ़ा सरल रूप, और तीसरा पढ़ा गुणा करने पर, भाग देने पर, जोड़ने पर और घटाने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कब परिवर्तन होता है, कब परिवर्तन नहीं होता है, कब मान वही रहता है, कब मान बदल जाता है, ये बातें हमने अभी सीखी है। अब देखिए अगला अपन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हैं अनुपात के कुछ प्रकार। इनके अनुपात के अलग अलग प्रकार है, टाइप है, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बिल्कुल परिभाषा के रूप में पढ़ लेते हैं आज। उसके क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पढ़ लेते हैं। जैसे अपने पास देखो लिखा है साथियों अनुलोम अनुपात। क्या लिखा है? अनुलोम अनुपात। इसका मतलब होता है किसी एक संख्या के बढ़ने पर दूसरी संख्या बढ़ती है।
दूसरी संख्या बढ़ती तथा एक संख्या के घटने पर दूसरी संख्या घटती है, तो उसे कहते हैं अनुलोम अनुपात। क्या कहते हैं? उसे अनुलोम अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, अनुलोम अनुपात की बात करें तो जैसे देखिए साथियों, अपन एक सूत्र पढ़ रखा है विज्ञान के अंदर, दूरी का सूत्र होता है साथियों, वो होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब देखिए, जैसे जैसे चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे दूरी के मान को बढ़ाएंगे तो चाल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इनकी कुल मिला के देखा गया तो दूरी बढ़ी तो चाल भी बढ़ी, और चाल बढ़ी तो भी दूरी बढ़ी। यानी कि एक दूरी को बढ़ाया तो चाल भी बढ़ गई, दूरी को घटाया तो चाल भी क्या हो गई? घट गई। तो यहाँ पर देखो, एक के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है, एक को घटाने पर दूसरा घट रहा है, तो इसे कहते हैं साथियों अनुलोम अनुपात। क्या कहते हैं? अनुलोम अनुपात। परिभाषा समझ में आ गई? इसके बारे में बात अपन करेंगे प्रश्नों के अनुसार, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आता है अपना परिभाषा, वो है साथियों प्रतिलोम अनुपात। तो अनुलोम का जस्ट उल्टा, यानी कि अगर जैसे देखो a अनुपात b दिया है, अगर a के मान को बढ़ाएं तो b का मान कम हो, अगर b के a के मान को कम करें तो b का मान बढ़े। उल्टा है, a के मान को बढ़ाया तो b का मान क्या हुआ? कम। b के a के मान को कम किया तो b का मान क्या हुआ? अधिक। तो इसे कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। यानी कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटे या दूसरी राशि के बढ़ने पर पहली राशि घटे, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हो, उसे कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात। जैसे देखो साथियों लिखा है 2:3, 4:5, 6:8। हमें कहा गया कि इसका मिश्र अनुपात कितना होगा। तो साथियों मिश्र अनुपात के लिए देखो, जो अनुपात के पहले पद होते हैं इसे कहते हैं प्रथम पद, अनुपात के बाद की जो राशियाँ होती है इसे कहते हैं अंतिम पद। तो प्रथम पद का गुणा अनुपात अंतिम पद का गुणा, क्या ज्ञात करते हैं? प्रथम पद का गुणा अनुपात अंतिम पद का गुणा, ये होता है मिश्र अनुपात का सूत्र। प्रथम पद का गुणा अनुपात अंतिम पद का गुणा। अब प्रथम पदों में क्या क्या है? प्रथम पद में 2 गुणा 4 गुणा 6, अनुपात इधर क्या है? 3 गुणा 5 गुणा 8। तो यहाँ गुणा करेंगे साथियों तो आएगा 8, 8 सिंह 48, और इधर गुणा करेंगे तो 15, और 15 8 120। तो कुल मिलाकर के देखा गया तो यह अनुपात आ गया 48:120। ये इसका आ गया मिश्र अनुपात। और 48:120 को अपन साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसका न्यूनतम रूप, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका न्यूनतम या सूक्ष्मतम या लघुतम मान कितना होगा, या आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगली परिभाषा पढ़ते हैं, और वो अपने साथियों वर्ग अनुपात। क्या है? वर्गानुपात। जैसे मैंने लिखा आपके सामने a और b, ये दो अनुपात दिए हुए हैं, इस अनुपात का अपने को ज्ञात करना है वर्ग अनुपात। तो वर्ग अनुपात का मतलब होता है साथियों a का स्क्वायर कर दो और अनुपात जो b में मान दिया है उसका भी वर्ग कर दो, तो इसे कहते हैं साथियों वर्ग अनुपात। यानी कि a अनुपात b दिया है और वर्ग अनुपात पूछा है, तो उसके संख्याओं के जो राशियां दी है उन राशियों का क्या कर दो? सीधा सीधा स्क्वायर कर दो, वही उसको कहते हैं वर्ग अनुपात कहते हैं। इसके बाद में इसका उल्टा आता है वर्ग मूलानुपात। जैसे साथियों दे रखा है अपने पास a अनुपात b, इसका वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है, तो a का कर दो वर्गमूल, वर्गमूल a अनुपात वर्गमूल b, तो ये हो गया इसका वर्गमूलानुपात। ये साथियों सीधा सीधा फॉर्मूला है कि वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है, तो जो संख्या दे रखी जैसे दे रखी है 16:25, इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है, तो 16 का वर्गमूल अनुपात 25 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये आ गया इसका 4:5।
अगर आपको पूछे 4:5 का वर्गानुपात तो इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16:25, एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार अपने को ध्यान रखना है घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है साथियों, जैसे दे रखा है A/B, अपने को कह रखा है इसका घन अनुपात ज्ञात करो। घन अनुपात को साथियों कहते हैं A/3 अनुपात B/3, यानी कि संख्याओं के घन करना। और इसका साथियों दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है तिहरा अनुपात। क्या नाम है इसका? तिहरा अनुपात। तो कभी एक बार ध्यान रखें, किताब के अंदर लिखे हुए लैंग्वेज, इन प्रश्न में लिखा हुआ लैंग्वेज क्या है, इसे तिहरा अनुपात भी कहते हैं और घन अनुपात भी कहते हैं। यानी कि जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं के घन कर दो। जैसे लिखा है 2:3 का घन अनुपात कितना होगा, या 2:3 का तिहरा अनुपात कितना होगा, तो 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27, तो इसका उत्तर आ गया 8:27। इसी प्रकार एक और परिभाषा है, इसमें है घनमूलानुपात। तो साथियों जस्ट इसका उल्टा है घनानुपात का, यानी जैसे लिखा है अपने पास A/B, इसके घनमूल कर दो तो वो उत्तर आएगा, उसे कहते हैं घनमूल अनुपात। तो A का घनमूल अनुपात B का घनमूल। जैसे यहाँ लिखी संख्या मैंने 27:64, तो आप इसको लिखेंगे 27 का घनमूल अनुपात 64 का घनमूल। 27 का घनमूल होता है 3 और 64 का घनमूल होता है 4। 64 का घनमूल कितना होता है? 4। तो ये अपना आ गया उत्तर 3:4। तो साथियों आज अपन ने कुछ अनुपात की बेसिक बातें की। कल की क्लास के अंदर इससे संबंधित और कंसेप्ट और साथ साथ में क्वेश्चन हम हल करने का प्रयास करेंगे और A1 कंटेंट आपके साथ में टॉपिक का देंगे। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर एक मैसेज अवश्य करें, क्लास आपको कैसी लगी। जो भी इस क्लास को देख रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपने क्लास देखी है तो आपको कैसी लगी, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको कितना समझ में आया। तो अब आपसे चाहते हैं अभी आज्ञा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं ठीक 9 बजे कल। तब तक जय हिंद जय भारत।